कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। Congratulations बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। Thank you so much mom। आप भी ना अब छोड़िए भी गुस्सा और बच्चों को कांग्रेस कहिए। देखिए आज इन दोनों की शादी हुई है, प्लीज इनका मूड स्पॉइल मत कीजिए। हाँ डैड, क्या आप हमें विश नहीं करेंगे? बहुत अच्छा काम ही तुमने किया है जो मैं तुम्हें कांग्रेस विश करूँ। अगर यही सब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने की बात करते ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने तो अपनी पढ़ाई भी से छोड़ दी। नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसने कहा कि अब हम नहीं पढ़ेंगे? हम अभी भी पढ़ेंगे, अभी भी अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करेंगे। शादी हो गई तो क्या हुआ, हम स्टडी नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? शुगा, क्या ये सच बोल रही है? तुम अभी भी अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे? यस डैड, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आपसे कब कहा कि मैं स्टडी अपना छोड़ दूंगा? शादी होने के बाद मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा, बिकॉज मुझे आपकी कंपनी भी तो हैंडल करनी है ना, उसके लिए पढ़ना भी तो जरूरी है ना। तो फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, बस इसीलिए मैं तुम दोनों से नाराज था। आप भी ना खामखा गुस्सा होते रहते हैं। वैसे बाय द वे शादी तो हो ही गई है, अब चलो हम घर चलते हैं। अरे वाह मॉम, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। सच में मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। हाँ, अच्छे से समझ रही हूँ कि घर जाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। वैसे मॉम, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा, पार्टी तो खत्म ही हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। चलो, इतना बोलकर सभी मिन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम तो मुझे खुलेआम भी देख सकती हो। लेटी लेटी पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, डिनर का टाइम हो गया है। मैं डिनर बना के आती हूँ। क्या सच में? पर मुझे तो अभी भूख नहीं लगी है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा, इश्क वाला लव। जाके बादलों के जाली के पीछे से कर चांदनी ये मुझको। मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, वरना लेट हो जाएगा, और भूख भी तो लग गई होगी ना, इसलिए बोल रही हूँ। मैं चलती हूँ। छुपा छुपा हुआ इश्क वाला लव। जिमिन, माय बेबी, मैं आ गया। क्या कर रही हो? अकेले अकेले बोर हो रही थी ना? तुम आ गए, आओ लेट जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ सोने। तुम भी ना जिमिन, कैसी बातें करती हो? आज सोने का टाइम नहीं है, आज हमारी
फर्स्ट नाइट है, चलो हम अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मैं नहीं हो चुका और इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ सोने और तुम भी सो जाओ। क्या जिमिन कैसी बात कर रही हो तुम, तो मेरा मूड खराब कर रही हो ऐसी बातें करके। तुम तो मुझे साफ साफ इग्नोर कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो ना क्या हुआ? क्या वजह में तुम्हारी तबीयत खराब है? देखो तो फीवर भी नहीं है और तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं सुगा, जब मैंने आज तुम्हारे मॉम डैड को देखा तो मुझे अपनी मॉम डैड की याद आ गई। वो दोनों कितने खुश थे ना, और अगर आज वो हमारी शादी में होते तो मुझे डबल खुशी होती, पर वो दोनों तो मुझसे नफरत करते हैं। जानता हूँ जिमिन कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, अपने मॉम डैड से इतनी दूर आकर मेरे साथ रहना, उनके बिना मुश्किल तो होगा ही ना, बट डोंट वरी, अभी राइट टाइम नहीं है वापस जाने का। अगर हम अभी गए ना तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे, बिकॉज अभी वो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए अभी वापस जाना ठीक नहीं होगा। हमें तुम्हारे मॉम डैड को और हमें खुद को टाइम देना चाहिए, ताकि कि तुम्हारे मॉम डैड हमें अच्छी तरीके से समझ सके, उसी के बाद वो हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। तो जिमिन अब ये सब सोचना बंद कर दो, और हाँ टेंशन फ्री हो जाओ, जब टाइम आएगा तब हम तुम्हारे मॉम डैड को मना लेंगे। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इंतजार करना चाहिए सही वक्त का। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतनी जल्दी बात समझ में आ गई, वरना पूरी रात तो मैं तुम्हें बात समझाते समझाते ही गुजार देता। ओके, पर मेरा आंसर तो वही है ना, गुड नाइट। क्या बोला तुमने? जरा फिर से बोलना। अच्छा तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा गुड नाइट, सो जाओ। ओह, तो तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे इग्नोर किया ना, अब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। ओह, तो इसका मतलब कि ये मुझसे नाराज हो गया है। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी बिल्ली को मनाना जानती हूँ ना। बिल्लू क्या हुआ? तुम तो कुछ कहने वाले थे ना, कहोगे नहीं? क्या हुआ? अब तुम्हें भी नींद आने लग गई? मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। आई कैंट बिलीव इट, ये तो ऐसा कभी नहीं करता। शायद मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। बिल्लू जरा इधर तो देखो, मेरी बात तो सुनो। तो मेरी बातों को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अभी तो कह रही थी कि तुम्हें नींद आ रही है, तो सो जाओ ना, परेशान क्यों कर रही हो? और अगर कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। मैं इतनी रोमांटिक हो रही हूँ और तुम्हें नींद आ रही है? ओके सो जाओ, और अगर नहीं सोए ना तो मैं तुम्हें मार मार के सुला दूंगी। उठना मत और मेरे पास आने की तो कोशिश भी मत करना। गुड नाइट। क्या जिमिन, मैं ठीक से तुमसे गुस्सा भी नहीं हो सकता? देखो नाराज तो मुझे हो जाना चाहिए था, उल्टा तुम ही नाराज हो गई। आई डोंट केयर, और मैं जा रही सोने। शुगा ये क्या करे, बहुत मार खाओगे। ओके मार सकती हो तो मारो। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ, या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा दिन बदन, प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। खुली खुली तेरी जुल्फों को सवार लूं, हाँ प्यार दूं, है इशारा भी मौसम का, बाहों में आ जा रे। हाँ गुड मॉर्निंग शुगा। गुड मॉर्निंग जिमिन। अच्छा जिमिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
वो एक्चुअली कल रात के लिए तुम कभी रिग्रेट तो नहीं करोगी ना? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया था? तुम भी ना बेवकूफों वाली बातें करते रहते हो। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी थोड़ी ना की थी जो मुझे ऐसा लगेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगेगा? पागल कहेंगे। ओके बाबा समझ गया, मुझे पागल कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर समझ गए हो तो जल्दी से उठ भी जाओ क्योंकि काफी देर हो गई है। अब तक हमें उठ जाना चाहिए था और अभी तक हम पड़े हुए हैं। चलो अब नीचे चलते हैं। क्या नीचे? और वो भी इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुकते हैं ना। ऐसे मेरे पास लेटे आओ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं, बहुत देर से लेटी हूँ मैं, अब मुझे और नहीं लेटना। वैसे भी पूरी रात तुम्हारे साथ ही थी और अब मैं जा रही हूँ नीचे मॉम डैड के पास। और मेरे जाने के बाद तो भी आज से बिल्ली की तरह पड़े मत रहना, फ्रेश होकर नीचे आ जाना क्योंकि मैं भी फ्रेश होकर नीचे जा रही हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना। जब तक कि जिम्मे नहीं आती थोड़ी देर और सो लेता हूँ। बाय डे, अपना और इस घर का ख्याल रखना। क्या मतलब? मैं कुछ समझे नहीं। आप कहीं जा रहे हैं क्या? वो एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुमने समझाया था मुझे, इसलिए मुझे तुम्हारी बात अच्छे से समझ में आ गई है कि रोने से और ये सब करने से मेरी ग्रैंडमा वापस नहीं आने वाली और वो मुझे ऊपर से ऐसे देखकर और हर्ट ही हो रही होंगी। इसलिए मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए बिकॉज मेरी ग्रैंडमा चाहती थी कि मैं हमेशा खुश रहूँ और उन्हें पता था कि वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाली और इसीलिए वो मेरी शादी करवाना चाहती थी कि उनके जाने के बाद भी मेरा कोई ख्याल रख सके। और दूसरी बात ये कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो वो मेरा ऑफिस हैंडल कर लेगा। मैं अपनी कंपनी का लौता मालिक हूँ और इसीलिए मुझे ही हैंडल करना होगा और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि आपने मेरी बात सुन ली। ऐसी ग्रैंडमा भी खुश रहेंगी, वो आपको दुखी देखकर कभी खुश नहीं रह सकती। और अगर आपको मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे बोल देना, मैं आपकी हेल्प बेझिझक कर दूंगी। ये सब कॉस्ट है, जरूरत होगी तो तुमसे ही तो बोलूंगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। ताए अब तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अब तुम भी शायद मुझसे धीरे धीरे प्यार करने लगी हो और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा जब तुम खुद अपने मुँह से कहोगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उस दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल डे होगा। मैं आपका लंच बॉक्स लेकर आती हूँ, मैंने रेडी किया हुआ है। ठीक है, तुमने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया होगा ना, मैं जरूर खाऊंगा, तुम ले आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद ताई किचन में जाती है और जंकुक के लिए लंच बॉक्स लेकर आती है और जंकुक ताई के फोरहेड पर किस करके उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ओह नो, इतना सब कुछ हो गया कि मैं जिमिन के बारे में तो भूल ही गई। जिमिन तो कब का घर छोड़कर चली गई होगी। मॉम डैड कितने ज्यादा हर्ट हो रहे होंगे ना। क्या करूं, मॉम डैड से मिलने के लिए जाऊं क्या? पर जंकुक ने तो कहा था कि मैं यहाँ पर घर का ख्याल रखूं और घर पर भी तो कोई नहीं है, कैसे जाऊं? पर अब तो हमेशा ऐसा ही रहेगा ना क्योंकि इस घर में मेरे और जंकुक के अलावा कोई है भी नहीं। पहले ग्रैंडमा रहती थी, अब तो वो भी नहीं है। पर कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, घर को लॉक करके चली जाती हूँ। इतना बोलकर ताई घर को लॉक कर देती है और अपने घर चली जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम, क्या कर रही हो? अरे जिमिन बेटा तुम उठ गई और शुगर कहाँ पर है? वो अभी तक नहीं उठा क्या? वो एक्चुअली मॉम वो अभी तक सो रहा है। मैंने उसे उठाया था पर वो उठा नहीं, इसलिए मैं ही आ गई नीचे। मुझे पता था कि वो नालायक अभी तक सो रहा होगा। वो क्या है ना कि वो बहुत लेट में उठा है और आज भी उसने नहीं छोड़ा। खैर बेटा तुम चाहे जितना ही उठा लो, वो उठेगा अपने टाइम से ही, इसलिए उठाने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ मॉम आप सही कह रही हो और इसीलिए मैंने उसे ज्यादा उठाया नहीं और मैं नीचे आ गई। वैसे मॉम ये सब क्या हो रहा है? बाहर हॉल में कैसी तैयारियां हो रही है मॉम? अरे बेटा तुम भूल गए क्या? वो क्या है ना कि आज तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी है। कल शादी हुई थी इसलिए आज पार्टी होगी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि हम किसी को बुला ही नहीं पाए, इस वजह से आज पार्टी है। ओह ऐसा क्या? मैं तो भूल ही गई थी रिसेप्शन पार्टी के बारे में। खैर मैं भी आपकी हेल्प करवा सकती हूँ। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो एक्चुअली मैं सुबह के लिए ब्रेकफास्ट में केक बना रही थी। उसे ब्रेकफास्ट में केक खाना पसंद है। क्या ब्रेकफास्ट में केक कौन खाता है? बहुत हैवी हो जाता होगा। किसी का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारा पति जरूर खाता है। हाँ मॉम वो क्या है ना, बिल्लू को उल्टी सीधी चीजें खाने की बहुत आदत है। वैसे मैं आपकी हेल्प करवा सकती हूँ। क्या सच में तुम्हें केक बनाना आता है? आता तो कुछ नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। सॉरी मॉम, वो क्या है ना आपकी बहू थोड़ी नन्ही किस्म की है, उसे खाना बनाने के अलावा सब कुछ आता है। तो जरा बेटा बताओगी कि मैं तुमसे क्या हेल्प ले लूँ? जब तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता तो मैं तुमसे क्या बनवाऊँ? आई नो मॉम कि मुझे कुछ भी नहीं आता लेकिन आप सिखाएंगी तो मैं जरूर सीख जाऊंगी। और ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है कि आप काम करेंगी और मैं बैठी रहूंगी, इसलिए आप मुझे सिखाएंगी। ओके बेटा, अगर तुम्हें कुकिंग सीखना है तो मैं सिखा दूंगी। वैसे रेगुलर मैं भी नहीं बनाती हूँ। वो क्या है ना बस कुछ ही चीजें हैं जो कि शुगा को और उसके डैड को मेरे हाथ की पसंद है, तो बस इसीलिए मैं बनाती हूँ। बाकी सारा खाना तो घर के शेफ बना लेते हैं। वैसे अगर तुम कुछ बनाना ही चाहती हो तो जाओ अपने डैड के लिए कॉफी बना
दो, वो इंतजार कर रहे हैं कॉफी का। और कॉफी बनाना तो बहुत इजी है, वो तो तुम्हें आता ही होगा। मॉम, मुझे कॉफी भी ठीक से बनानी नहीं आती और डैड के लिए कॉफी बनाना तो बहुत डेंजरस काम है। इतनी मुश्किलों से तो वो हमारी शादी के लिए माने थे और अगर मैंने अपने हाथ की उन्हें कॉफी पिला दी तो वो फिर से मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे बेटा, तुम भी ना इतनी भी डेंजरस नहीं है, वो तो फनी का है। बस कल थोड़ा सीरियस हो गए थे इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब डैड कैसे है वो मुझे कैसे पता होगा ना मॉम। कल मैंने डैड का जैसा रूप देखा, मुझे लगा कि वो वैसे ही है।